दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है अर्धवृत्त के बारे में कि अर्धवृत्त होता क्या है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगा, ये मेरे तरफ से पूरा गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अर्धवृत्त होता क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर हम अर्धवृत्त पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर हम लोग कैसे उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालेंगे। तो देखिए अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। अर्ध का मतलब होता है आधा, तो अर्धवृत्त का मतलब क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का मतलब हो जाएगा आधा वृत्त, यानी कि आधे वृत्त को ही हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक अलग से वृत्त बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक वृत्त बना है। तो आखिर ये वृत्त बनता कैसे है, ऐसे हम लोग कोई एक लंगड़ा प्रकार लेते हैं और ऐसे यहाँ पे रख करके ऐसे हम लोग ऐसे चारों तरफ से खींच देते हैं, तो जो आकृति बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे रख करके ऐसे वृत्त खींचेंगे तो इस नुकीले भाग से यहाँ पे कोई निशान बनेगा, यानी कोई बिंदु बनेगा। इसी बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं और वृत्त के केंद्र से ओ से दिखाते हैं, वृत्त के केंद्र को ओ से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो चारों ओर से ऐसे बना हुआ है इसको हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र ओ से परिधि के बीच की दूरी, ये जो रेखा दिख रहा है इनके बीच की दूरी को ही हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आर है, हम लोग वृत्त की त्रिज्या को आर से दिखाते हैं। आर से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आर का मतलब होता है रेडियस और रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र ओ से हम लोग कहीं पर भी अगर ऐसे रेखा खींचेंगे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ऐसे रेखा खींच दिया, तो इसके और इस परिधि के बीच में ये जो रेखा है ये भी इसी के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पर भी अगर खींचेंगे तो ये भी, तो इसकी जितनी लंबाई होगी वही लंबाई इसकी भी होगी, ठीक है ना। तो चूंकि आप लोग समझ गए कि वृत्त क्या होता है, अब हम लोग अर्धवृत्त समझते हैं। तो देखिए ये पूरा वृत्त है, अगर हम लोग इसी वृत्त को पूरा आधे मतलब एकदम बीच से ऐसे काट दें तो जो भाग, दो भाग बनेगा ना, दोनों भागों को हम लोग क्या कहेंगे, दोनों भाग को अर्धवृत्त कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से ब्लेड से यहाँ से पूरा ऐसे काट दें तो जो एक अलग आकृति बनेगी वही तो अर्धवृत्त कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने काट रखा है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इसको बीच से एकदम यहाँ से काट दें तो बिल्कुल ऐसी आकृति तो बनेगी। आप देखिए यहाँ पे केंद्र ओ यहाँ पे रहेगा और इनके बीच की दूरी आर ही रहेगी, ठीक है ना। तो अब ये जो आकृति दिख रहा है ये अर्धवृत्त है, यानी कि आधा वृत्त है। तो हमें इसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर है ना, इस आर की जगह कोई संख्या रहता है, यानी कि इनके बीच की दूरी मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दे देगा या फिर 14 सेंटीमीटर दे देगा या फिर 10 सेंटीमीटर, यानी कि आर की जगह पे कोई ये लंबाई जो है ना आपको दिया रहेगा। तो आपको कहेगा कि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, परिमाप निकालिए। तो चलिए अब हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। इसमें आपको जहाँ पर भी पाई दिख रहा है, इन दोनों सूत्रों में पाई जहाँ पर भी दिख रहा है, पाई का मान होता है 22/7, यानी कि ये पाई होता है संख्या होता है। और अगर हम लोग 7 से 22 में भाग दें तो 3.14 आता है, यानी कि पाई बराबर 22/7 रखें या फिर पाई बराबर 3.14। तो जब भी हम लोग सवालों को हल करेंगे तो पाई की जगह पे हमें ये रखें या फिर ये रखें, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब यानी कि इसका विस्तार रूप क्या होता है, इसका विस्तार रूप ये होता है 1/2 गुणा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, फिर पाई लिख दीजिए, फिर गुणा। अब आर स्क्वायर है ना, तो आर पर 2 घात है, तो आर पर 2 घात का मतलब होता है आर गुणा आर, यानी कि आर का 2 बार गुणा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग एक सवाल हल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। तो मेरे पास यहाँ पे एक अर्धवृत्त है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए आर की जगह पे 14 सेंटीमीटर है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर बराबर लिख देंगे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका हम लोग ये विस्तार रूप लिख लेते हैं 1/2 गुणा पाई गुणा आर गुणा आर।
अब इसी सूत्र में हम लोग पाई और आर के जगह पे उसका मान रख देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 गुणा पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रखेंगे। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे गुणा मतलब आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं दशमलव वाला भी। और आर बराबर 14 है तो हम यहाँ पे 14 रखेंगे, फिर गुणा आर की जगह पे क्या रखेंगे 14 रखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इतना हो गया ना, तो यहाँ पे इन सब का गुणा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नीचे होता है, जो नीचे संख्या होता है, नीचे वाली संख्या को हम लोग ऊपर वाली संख्या से काट सकते हैं। यानी कि हमेशा जब भी आप काटेंगे तो ऊपर नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं, ऐसे सीधा में कभी भी नहीं काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे 7 है, ऊपर 14 है, तो हम लोग इस 14 को काट सकते हैं ना, क्योंकि नीचे ऊपर दोनों है। तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। अब यहाँ पे देखिए नीचे 2 है, ऊपर 22 है, तो हम लोग 2 से 22 को काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे है। हम चाहें तो 2 से 2 को भी काट सकते हैं, क्योंकि 2 ऊपर है और 2 नीचे है। हम चाहें तो 2 से 14 को भी काट सकते हैं, तो आपकी मर्जी, आप किसी को काटिए। तो हम लोग 2 से 22 को काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब क्या क्या बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर गुणा, यहाँ पे 11 बचेगा, गुणा 2 गुणा 14। अब हम इन सब का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 का 11 में गुणा करेंगे 11 आ गया, फिर गुणा 2 का 14 में गुणा करेंगे 28 आ गया। और अगर आप 11 का 28 में गुणा करेंगे तो ये आ जाता है 308, ठीक है। तो केवल यही आंसर नहीं हुआ, चूंकि ये क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखिए ये लंबाई सेंटीमीटर में है, तो ये वाला सेंटीमीटर आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लीजिए। और चूंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पे आप क्या करिए 2 घात लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आंसर। यानी कि जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको यहाँ पे 2 घात लिखना पड़ेगा, इतना आपको पता रहना चाहिए। अगर ये त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिए, उस पर 2 घात लिखिए। अगर ये मीटर में है तो यहाँ पे मीटर लिखिए, यहाँ पे 2 घात लिखिए, ठीक है। इस तरीके से मेन चीज़ आपका यही है, केवल 308 लिखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका परिमाप निकालते हैं, ठीक है। तो इसका परिमाप सबसे पहले निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि परिमाप रियल में होता क्या है। और मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना रहेगा। तो देखिए इसका परिमाप निकालने के लिए हम लोग परिमाप वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। तो हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, ठीक है। तो इसमें भी सभी का मान रख लेते हैं। तो चूंकि r बराबर 14 ही रहेगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7। यहाँ पे इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहता है। r के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, r के जगह पे 14 रखेंगे, प्लस है प्लस लिखिए। यहाँ पे 2r, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह होगा, 2 गुणे r का मान हो जाएगा 14। अब यहाँ पे काट लीजिए, तो देखिए नीचे 7 है, ऊपर 14 है, तो कट जाएगा ना, 7 दूना 14। तो 22 दूना कितना हो जाएगा 44, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14 दूना 28। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 8 4 12, 4 2 6 1 7, ये 72 आ गया। तो चूंकि अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये मेन चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि परिमाप होता क्या है। तो देखिए परिमाप रियल में होता है ना, चारों ओर की दूरी को ही हम लोग परिमाप कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग इसका परिमाप निकाल रहे हैं ना, तो इसका परिमाप क्या होगा, चारों ओर की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यही पूरा चारों ओर की दूरी होगा ना। तो इसके चारों ओर की दूरी ये निकला है 72। लेकिन देखिए ये सेंटीमीटर में, तो ये भी तो सेंटीमीटर में आएगा। तो चूंकि दूरी है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर यहाँ पे मीटर आता तो मीटर आ जाता है। तो इस तरीके से इसका परिमाप आ गया। यानी कि अगर आप लोग रियल में एक ऐसा अर्धवृत्त खींचते हैं जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो अगर आप लोग इसमें चारों ओर से ऐसे मापेंगे ना, तो पूरा एकदम 72 सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप का बिल्कुल यही मतलब होता है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आप लोग इन दोनों प्रश्नों के हल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा ही कोई अर्धवृत्त है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर नहीं, उसकी त्रिज्या कितना है, यहाँ पे उसकी त्रिज्या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसका परिमाप बताना है और इसका क्षेत्रफल बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो देखिए अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो आपके दोस्तों को भी समझ आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।